Okay, next is question number 12. वो ये है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू launch a satellite of mass m from the surface of planet of mass m and radius r in a circular orbit in an altitude of 2r. ओके फाइन. अब अगर हम देखेंगे तो जो सैटेलाइट है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -GMM अपॉन आर. फिर से एक बार बता रहा हूँ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. और जब ये सैटेलाइट आप लॉन्च करेंगे ऑर्बिट में, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी रहेगी वो रहेगी -GMM अपॉन ट्वाइस आर प्लस एच. सो ये हो जाएगा -GMM अपॉन ट्वाइस एच जो है आपको दिखाई दे रहा होगा. एच इज अल्टीट्यूड इज 2r, सो r प्लस 2r 3r, तो ये 3r इंटू 2 6r, तो ये है एनर्जी. तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज नथिंग बट E1 माइनस E2. तो अगर मैं E1 माइनस E2 कर लेता हूँ, सो E1 माइनस E2 इट इज -GMM अपॉन r माइनस माइनस प्लस GMM अपॉन 6r. आपको आंसर मिलेगा 5GMM. सो इट इज ऑप्शन है आपके पास, यस, 5GMM बाय 6r. सो ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. There are two satellites P and Q revolving in the same circular orbits around the planet of masses P and Q are. What will be the ratio of binding energy of satellites P and Q? तो बाइंडिंग एनर्जी जो है इट इज GMM अपॉन 2r. अब जो कि दोनों सैटेलाइट्स जो है इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट, दोनों की ऑर्बिट जो है वो सेम है, तेने दोनों का r सेम है, g सेम है, मास ऑफ प्लैनेट सेम है. बस ये उनका जो रिस्पेक्टिव मास है वो अलग अलग है. यानी मैं ये कह सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइडेड GM2r आर कांस्टेंट, और इन दिस केस ये चारों कांस्टेंट है. सो उन्होंने यहाँ पे पूछा क्या व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. सो BEP बाय BEQ, ये ऐसा कर लेते हैं. और P और Q का जो मास है दैट इज 1200 एंड 300. तो ये आंसर आपको मिलता है 4/1. सो आंसर इज ए. तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है. अ बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी. अब जो पहला एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है और उसमें बेसिकली एक बाइंडिंग एनर्जी थी और एक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है. सो इन बोथ केसेस फिर से एक बार इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -GMM अपॉन r एंड व्हेन इट इज टेकन टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो फिर से वही E2 इज इक्वल टू -GMM अपॉन 2 r, नॉट 2, इट इज ओनली r प्लस h. सो -GMM अपॉन r प्लस 2r which is -GMM upon 3r. So in this case फिर से हम चेंज इन एनर्जी ले सकते हैं. तो E1 माइनस E2 -GMM अपॉन r माइनस माइनस प्लस GMM अपॉन 3r
आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल सकता है 3 - 1 बाय 2 GMM/3R और ये माइनस। सो ये जो निगेटिव साइन को यहाँ पे कंसिडर करना नहीं है। सो इट इज सिंपली 2/3 GMM अपॉन R, 2/3 GMM अपॉन R। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा कर दिया मैंने कि आई हैव कैलकुलेटेड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ GMM/R। आप उसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो ये 2/3 mgr रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। यस। इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। आपको एक काम करना है बस यहाँ पे GM। अब यहाँ पे स्मॉल g कैसे ला सकते हैं? तो स्मॉल g हमें पता है इट इज बेसिकली GM/R²। तो ये g यहाँ पे अरेंज करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। सो आंसर विल बी 2/3 mgr। Question number 15. A satellite of mass m is orbiting around Earth at a height equal to the radius of Earth. Its potential energy is given by। ठीक है। अब जो 14 में करना था काम बाकी था वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। A satellite of mass m is orbiting around the Earth at a height equal to radius of Earth. Its potential energy is given by। तो potential energy माइनस GMM अपॉन R प्लस H जो यहाँ पे हमें लेना है एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो H इज R। सो ये माइनस GMM अपॉन R प्लस R, ये 2R हो जाएगा। यहाँ तक हमें ये पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। सो अब यहाँ पे मुझे G अरेंज करना है। सो G अगर हमें अरेंज करना है तो हमें पता है G इज इक्वल टू GM/R²। सो GM इज इक्वल टू GR²। तो यहाँ GM की जगह में GR² पुट करता तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस GR²M अपॉन 2R। सो ये -1/2 GRM। ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके पास? mgr/2 माइनस mgr/2, यानी ये है ऑप्शन C। यस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू क्रिटिकल वेलोसिटी रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। तो यार ये तो बड़ा ही सिंपल थे। एस्केप वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज √2gm/r and critical velocity of a satellite which is revolving very close to the earth surface is gm/r। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं सो एस्केप वेलोसिटी टू क्रिटिकल वेलोसिटी लेना है, यानी VE/VC लेना है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि VE/VC पूछा है या VC/VE पूछा है। सो ये आ जाएगा आपका √2/1 और आपका जो आंसर है दैट इज C। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 of that of surface of earth and the diameter of moon is 1/4 that of earth. If the escape velocity from the earth is 11 kilometer per second then the escape velocity from the moon is okay। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा है एंड इंफॉर्मेशन गिवन इज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस। तो
we should have expression for escape velocity in terms of acceleration due to gravity and also VE is equal to root of twice GR, ये आपको पता होगा, ठीक है। सो अब हम उस मून की एस्केप वेलोसिटी उनको चाहिए। सो VEM अपॉन VE, ये है एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून और ये है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। इट इज ट्वाइस GMRM डिवाइडेड बाय 2GR। ये क्या है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, इट इज रेडियस ऑफ मून हियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। और ये रिलेशन हमें दिया है, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि GM/G जो है दैट इज 1/6। सो ये सीधा सीधा आ रहा है 1/6। RM/R, रेडियस ऑफ मून इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ, तो ये भी 1/4 आएगा। तो ये जो आ रहा है आपका आंसर, ये 1/24 आ रहा है। सो VEM इज इक्वल टू 11, यानी ये VE बाय रूट ऑफ 24, 11 बाय रूट ऑफ 24। ये कौन सा ऑप्शन है? 11 बाय रूट ऑफ 24। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 11 बाय रूट ऑफ 24 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, इट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, the velocity of satellite revolving close to the earth is v. In order to make satellite free from gravitational field, the required increase in velocity in percentage is. ओके, अब ये सेम क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स में भी देखा था और ये उसी दिन नहीं लिया था हमने, शायद नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद उसको फिर से देखा था हमने, बट फिर से एक बार इसको अभी हम कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर एक इनिशियल कंडीशन माना जाए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सो इन दैट केस आपको पता होगा उसकी जो टोटल एनर्जी है, इट इज हाफ mvc² माइनस GMM/r। VC यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है और वो रूट ऑफ GM/r पुट करने से आपको ये एक फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विच इज नाउ रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ठीक है। अब उनका ये कहना है कि वेलोसिटी कितने परसेंटेज से बढ़नी चाहिए सो दैट द सैटेलाइट बिकम्स फ्री फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अब जब सैटेलाइट फ्री हो जाएगा तो मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हाफ mvc प्लस v² प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस GMM/r। ये टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 है तभी तो सैटेलाइट फ्री है। अगर ये 0 नहीं है, ये एनर्जी निगेटिव है, जैसे हमें पता है कि सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव रहती है, उसे फ्री करना है तो उसकी मिनिमम एनर्जी जो है टोटल एनर्जी वो 0 होनी चाहिए। सो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, दिस इज एडिशनल वेलोसिटी। तो अभी ये उधर जाएगा तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ mvc प्लस v² इज GMM/r, m कैंसिल हो रहा है। सो vc प्लस v² इज इक्वल टू ट्वाइस GM/r और vc प्लस v इज रूट ऑफ ट्वाइस GM/r। v इज इक्वल टू, जो कि ये वेलोसिटी मुझे चाहिए, इट इज ट्वाइस GM/r माइनस vc ट्वाइस GM/r माइनस रूट ऑफ GM/r।
आर, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने सीधा सीधा यहाँ पुट कर लिया, इट इज जी एम बाय आर. सो इट इज कमिंग टू बी रूट ऑफ जी एम बाय आर इंटू रूट टू -1. अब थोड़ी जगह कम है मेरे पास, तो ये रूट टू -1 जो रहता है दैट विल बी root of gm by r. It is again critical velocity and it is 0.414. so it is, अब root of gm by r ये critical velocity है और ये additional velocity है which is 41.4% of critical velocity. तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है it is आंसर B. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है B. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं. The escape velocity from the spherical planet is VE. What is the escape velocity corresponding to another planet of twice the radius and half the mean density? Okay. तो इसके लिए फिर से देखो, escape velocity it is twice gm upon r. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस. तो ट्वाइस जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो अपॉन आर. आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा ये 2 इंटू 4 8/3 जी पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी. So velocity 2, velocity 1, escape velocity 2 divided by escape velocity 1 जो कि VE दी है. So it is equal to, अब ये 8/3 g पाई ये सब कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली अगर आपको चाहिए तो हम लिख सकते हैं, बट जगह कम है तो मैं अवॉइड करूंगा इसको. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि वो अल्टीमेटली ये सब कैंसिल हो जाएगा. सो ये r2 स्क्वायर रो 2 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर रो 1. अब क्या रिलेशन दिया है रेडियस में, दोनों रेडियस में, वो पहले देख लेते हैं कि ट्वाइस द रेडियस एंड हाफ मीन डेंसिटी. सबसे पहले ये ट्वाइस है, रेडियस ट्वाइस है इसकी. सो ये समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या किया. स्क्वायर है तो हमने इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया. अब इट इज ट्वाइस r1 तो ये सीधा सीधा 2 हो जाएगा, एंड दिस इज हाफ तो ये 1/2 हो जाएगा. सो ये 2/√2, 2/√2 यानी ये आंसर आएगा √2. सो VE2 बाय VE, सो VE2 इज √2 टाइम्स VE. ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है ए. तो 19 का है आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है, velocity with which body should be projected so that it reaches to height equal to radius of earth. Okay. तो जब ये एक हाइट पे रहेगा विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो तब की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं देखता हूँ तो इट इज -GMM अपॉन R प्लस R. तो ये -GMM अपॉन 2R ये पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे कि हमें पता है कि उसको बस ऊपर जाके लेके जाना है, रखना है वहाँ पे ऊपर जाके. सो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाफ mv square, here this m is mass of satellite, is equal to gmm by 2r. So in this case m और m कैंसिल हो जाएगा.
और ये टू भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, वी स्क्वायर इज जी एम बाय आर, वी इज सिंपली रूट ऑफ जी एम बाय आर। यस, अब ये होने के बाद आपको एक काम करना है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपको इसका आंसर निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ पुट करने पड़ेगी, एट द सेम टाइम जी की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। The gravitational potential at height h above Earth's surface is 5.2 into 10 raised to 7 joule per kg. And acceleration due to gravity at this point is 6.4 meter per second square. If r is 6400, then value of h is, ठीक है, तो देखते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा दिया है जी एम बाय आर प्लस एच। ये क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये माइनस होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल इज नेगेटिव, बट उसे हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जी एम बाय आर प्लस एच। इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए यहाँ पे जी एम अपॉन आर प्लस एच रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी रहता तो ये जी एम एम और एक एम यहाँ पे रहता। सो आई होप अभी ये आपको समझ में आ रहा है कि दे हैव गिवन ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि यूनिट है जूल पर केजी। सो जी एम अपॉन आर प्लस एच एंड इट इज गिवन टू बी 5.2 इंटू 10⁻⁷। और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी वहाँ पे दिया है। सो हमें पता है इट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर एंड इट इज गिवन टू बी 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इससे उन्होंने बोला है कि आप अभी h निकालो। तो सिंपली हम इन दोनों का रेशो ले सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो हमें मिलता है जी एम अपॉन आर प्लस एच divided by gm upon r plus h square, it is equal to 5.2 into 10⁻⁷ divided by 6.4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे मिलता है, यहाँ पे जो बचेगा दैट इज ओनली r प्लस एच। जी एम कैंसिल हो जाएगा, एक r प्लस एच कैंसिल हो जाएगा और एक r प्लस एच ऊपर जाएगा, तो r प्लस एच इज इक्वल टू दिस। सो h इज इक्वल टू 5.2 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻⁷ माइनस आर। ये कैलकुलेशंस आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आर की वैल्यू यहाँ पे दी है, इट इज 6400 किलोमीटर, तो आर को यहाँ पे आपको लिखना है 6400 इंटू 10⁻⁵। तो ये कैलकुलेशंस आप कर लो, इसका आंसर आपको निकालना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको आ जाएगा। जस्ट ट्राई करके देख लो, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। Then we have question number 22. In order to increase the escape velocity 10 times the present value, Earth's radius should be compressed to। सो कितना करना है उसको? 10 टाइम्स। सो VE2 शुड बी 10 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। करंट एस्केप वेलोसिटी जो है हमें इसको बढ़ा के 10 टाइम्स करना है। सो ठीक है, अब मास उन्होंने सेम रखा है और हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ
आर, क्योंकि जी और एम यहाँ पे सेम रखा है उन्होंने, तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, इट इज आर बाय आर टू, सो इट इज 10 इक्वल टू आर बाय आर टू, सो ये हो जाएगा 100, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आर बाय आर टू इज आर बाय 100, 6400 अपॉन 100, ये होता है 64 किलोमीटर। आंसर इज ए 22, आंसर ए। सॉरी, ये नंबर मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये 22 है और इसका आंसर है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। A body of mass m is raised to a height 10 r from the surface of Earth, where r is the radius of Earth. The increase in potential energy is, okay, फिर से वही बात है, ये सेम कंसेप्ट है कि ऑन द सरफेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम बाय आर, और आप जब इसे एक हाइट पे लेके जाओगे, अब हाइट दी है 10 r, सो नेक्स्ट E2 minus GMM upon R plus H, and this H is 10 times R, so it is minus GMM upon R plus 10R 11R। दोनों की सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट विल बी 10/11 GMM बाय R, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज डी। Question number 24. Height above the earth at which acceleration due to gravity is 4% as that on earth's surface is. तो उन्होंने बोल दिया है कि GH by G is 4/100, it is 4% of G। तो ये हमें पता है कि GH by G it is also equal to R square upon R plus H whole square, so 4/100 is R square upon R plus H whole square, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 2/10 आता है, ये R upon R plus H, ये 2R 2H और ये 10R हो जाएगा, सो 2H is 8RH is equal to 4R, ऐसा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। यस, तो 4R यानी कितना, ये आ रहा है 25600 किलोमीटर, ये 4 × 6400, सो ये 25600 किलोमीटर, ये आपका आंसर आपको मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25, the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth is g. If the diameter of Earth becomes double of its present value and its mass remains unchanged, the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth would become. सिंपल है ये भी, जी हमें पता है इट इज GM बाय आर स्क्वायर। अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या चेंजेस किए, मास को उन्होंने सेम रखा है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डायमीटर जो है वो डबल कर दिया, यानी रेडियस को उन्होंने डबल कर दिया है। सो जी डैश लेते हैं उसको, तो जी डैश इज GM अपॉन 2R होल स्क्वायर, यानी GM बाय 4R स्क्वायर। तो ये मुझे यहाँ मिल रहा है कि जी डैश इज GM बाय आर स्क्वायर इज जी, सो ये G बाय 4 हो रहा है। यस, वी हैव ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो ये इस प्रकार से
एक रिवीजन थी ग्रेविटेशन की कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी भी कुछ टॉपिक शायद आपको लगेगा बाकी है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड वगैरह वगैरह, तो ये इसकी भी आप प्रैक्टिस करो और जितना हो सके अभी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, स्पीड के ऊपर आप ध्यान दो। दैट्स इट, ये टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज। नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो रहेगा दैट विल बी ऑन रोटेशनल मोशन।